जैसे कि नाथूराम गोडसे एक हिंदू घराने में पैदा हुआ पर हरगिज सनातन धर्म से उसका कोई नाता नहीं था, वैसे ही नाजिया इलाही नाम की एक महिला है, जीती जाती आतंक की पोटली है। वो मुसलमान घराने में पैदा हो गई हैं पर इस्लाम से उनका कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक। जय श्री राम बोल के कहती हैं कि असम के अंदर गाय को खाना लीगल है। अब इस बात में कितनी सत्यता है या क्या इसका अर्थ है, वीडियो देखने पर ही डेप्थ में मालूम चलेगा। और हाँ, इस नमूनी के साथ एक नमूना भी आया है, शायद उसका नाम भाई प्रीत है। मेरा भाई तो बिल्कुल नहीं है, आपका भी नहीं भाई होगा। उत्कर्ष गौर साहब को नमन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उनकी क्लास लगाते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, वाओ, आई लव इट। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और आजकल का ये जो ट्रेंड है ना कि अंध भक्तों को बुलाओ और उनकी पिटाई करो बातों से, वो बेस्ट है। हाल ही के दिनों में रिद्धिमा पंडित, दीपक और आज ये नाजिया, कभी वो मुस्कान, ऐसे सभी घनघोर वाले अंधे मुरीदों को बुलाया जाता है और खुल करके लपेटा जाता है। ये बरकरार रहना चाहिए दोस्तों। ऐसी पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करिए, तभी तो वायरलिटी बढ़ने के कारण सारे जर्नलिस्ट, अच्छे पॉडकास्टर्स इस नई आई लहर को बरकरार रखेंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो के अंदर डीप डाइव करते हैं। पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी मैं काफी देर से कि यार आज जो रिएक्शन होने वाला है उसके अंदर जो एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्या कहने भाई। एक बात और आपको बता दूं कि जितने भी ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जिनकी फॉलोइंग भी है, जो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं आज के वक्त में, ये चाहते हैं कि एक दिन नेता भी बन जाएं। पर असलियत ये है कि नेता लोग इन्हें यूज कर रहे हैं, पर पद जो होता है ना वो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। इतने पावरफुल ये है ही नहीं। कलकत्ता में अभी एक गौ मेला लगा जिसके ऊपर सरकार ने कैटल एक्ट लगाया। उसके बाद वहां पे हुआ क्या कि जो हिंदुओं ने गायें या भैंस या XYZ जो भी था, वो जानवर जो जिसका पालक करा था ताकि वो ईद पे बेच सकें, वो मुसलमानों लेने से मना कर दिया। हिंदू गाय कटने के लिए छोड़कर जा रहा था। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ चले जाओ, ओ चले जाओ, बेकार मत रुको, जाओ चले जाओ भाई, तुम चले जाओ, बेकार अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ। ये कुर्बानी का बाजार है, यहाँ जो खरीदेगा वो काटने के लिए खरीदेगा। क्या कहना है इसको आप? देखिए, हमारे देश में लिबरल हिंदू तो रहे ही हैं। हाँ। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में मीर जाफर रहा है तो हिंदू कम्युनिटी में जयचंद भी रहा है। तो लिबरल हिंदुओं ने ही तो देश का बेड़ा गर्क किया था। लिबरल हिंदुओं ने ही मुगल का साथ दिया था, लिबरल हिंदुओं ने ही ब्रिटिश का साथ दिया था। लिबरल हिंदू जो कुछ मिले थे, जुड़े थे जिन्ना के साथ, उन्होंने भी देश के बंटवारे में पूरा सहयोग किया था जिन्ना का। तो ये वही लिबरल हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि जो कट्टर हिंदू हैं, जो गौ माता की पूजा करते हैं, जिसको पूजनीय मानते हैं, मैं उसका व्यापार करता हूं, तुम आओ काटो और खाओ। ठीक है, इसे लिबरल का मतलब Are we sure that we don't want to retract on this because I have something to show it to you? Might be it would sound a very confrontational thing. Okay, so there is a minister called Hemant Biswa Sharma and there is another minister sitting in Calcutta cabinet right now while we are speaking. Hemant Biswa Sharma has said before the elections, गाय काटनी है तो घर में काटो। असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। Okay, and another thing, वेस्ट बंगाल में एक कैबिनेट में there is a lady sitting, her last name is Lata. She said, गाय हमारी माँ है and she's a Hindu. गाय हमारी माँ है, 14 साल की होने के बाद काट देते हैं, सर्टिफिकेट मिलने के बाद। वो हमारी गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। नहीं, क्या करेंगे एक बार में थोड़ी इनको सीधा किया जा सकता है। नो, You said, let me complete. no, but you said liberal Hindu. Let me Go complete. ahead. Let Go me ahead. complete. Go ahead. 1950 Cattle and Husbandry Act, ठीक है, हम एक बार में इनको सही इंसान मुसलमानों को नहीं बना सकते। हमें नहीं, यहाँ पे एक सेकंड, इसलिए तो सरकार कह रही है ना, आपने हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में बात की है, आपने लता जी के बारे में बात किया है, तो हम एक बार में इनको इंसान नहीं बना पाएंगे मुसलमानों को। हमको इनको थोड़ा तो स्पेस देना ही पड़ेगा। अभी जैसे मेरा एक PIL कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल हुआ है, मुहर्रम का मातम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में है कि एटलीस्ट उसमें जो आप तलवार और जंजीर निकाल रहे हो, ब्लड शेड कर रहे हो, उसको तो बंद करो। अब इस पे आप मेरे से पूछेंगे कि आपने मातम ही। आपको पता है इंडिया में कितने मंदिर हैं?
जो मीट काटते हैं ओपनली। बहुत हाँ, कलकत्ता में भी पहले था, अब बंद हो नहीं जाएगा। बंद हुआ, कुछ बंद हुआ। हो जाएगा। आप 15 दिन की सरकार से कैसे आप इतना एक्सपेक्टेशन रख कितने की सकते हैं? सरकार? कलकत्ता में तो 15 दिन की भाजपा की सरकार है। नहीं नहीं नहीं, मंदिर चल रहे हैं बहुत टाइम से, खुलेआम That's very bad. हाँ, ये यहाँ पे अब मैं प्रीत भाई आपके साथ हूँ, ये मंदिर में लिबरल हिंदू मीट काट रहा है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मैं बताया तो मंदिर मैं कह रहा हूँ मंदिर में मीट कट रहा है। नहीं कट रहा होगा। जो लोग इस तरह का आचरण रखते हैं, वो इस तरह की पूजा पद्धतियों का पालन करते हैं। वेद आधारित ऐसी कोई पूजा पद्धति नहीं है जिसमें किसी पशु की बलि देने का प्रावधान है। मैं कह रहा हूँ ये लिबरल है हिंदू, ये कौन है ये? इसका कोई नाम होगा ना, जैसे इन्होंने कहा लिबरल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन है ये? हिंदू प्रथा को ही बदनाम करने वाले लोग हैं। लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के अनुसार एक नई नई रीतियों को गढ़ते रहते हैं। ये वो स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। क्या ये बात आप वेस्ट बंगाल में बोल पाओगे जहाँ पे माँ को सरेआम 9 दिन मच्छी बकरे का भोग लगाया जाता है? ये बात आप बंगाल में बोल पाओगे जाके? मैं ये बात पाकिस्तान और बांग्लादेश में खड़ा आप बंगाल में बोल पाओगे या नहीं? बोल दूंगा। क्या उसमें क्या आपत्ति है बोलने? आपत्ति ये है कि वो वहाँ का कल्चर है, और अगर ये आपत्ति ना होती तो एक सेकंड आप पहले तो आप बीजेपी अलाइंड हो या हिंदू अलाइंड हो? पहले बीजेपी अलाइंड हो हिंदू अलाइंड हो, ये बताओ मुझे। ये तो सवाल ही गलत है। नहीं आप मुझे बोल नहीं है। नहीं बीजेपी कोई जीवन पद्धति नहीं है, बीजेपी कोई जीवन शैली नहीं है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है। आप क्या हो? मैं तो हिंदू शैली से जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सनातन वैदिक आपकी नजर में एक लिबरल हिंदू है? No, not at all. ही इज नॉट लिबरल हिंदू, He is a कट्टर हिंदू, that I know. ओके, ही इज अ कट्टर हिंदू। आपकी नजर में ये क्या है? जब न्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, ठीक है, आतताइयों से लड़ रही है, अतिक्रमणकारियों से लड़ रही है, देश में कानून का शासन स्थापित कराने के लिए लड़ रही है, और इस्लाम की ऐसी कृतियां जिन पर मौलाना और इस्लाम के स्कॉलर्स बोलने से डरते हैं, उस पर बेबाक अपनी बात रख रही है। हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए। मैं कह रहा था, मैम ने जब बोला कि जो मुहर्रम पे खून सड़कों पे दिखता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुहर्रम में खून दिखता है सड़कों पे, वो एक न्यूसेंस है, राइट? आई गेट इट, इट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। Idiotic. इट्स अ पब्लिक न्यूसेंस, आई गेट इट, देयर इज अ लॉफुल वर्ड फॉर इट, राइट? आई गेट इट। मैं आपसे कह रहा हूँ जिन मंदिरों में ये हो रहा है वहां का पब्लिक न्यूसेंस है ना ये? पाखंडी पुजारी चला रहे हैं उन जगहों को, राइट? क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, रिचुअल और अध्यात्म में बहुत बहुत फर्क होता है। कुछ लोग रिचुअल के मारे जो है ना अपने हिंदुत्व को बर्बाद कर रहे हैं। अध्यात्म को अगर वो सही से पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि अगर काली पूजा में आप बकरी की बलि दे रहे हैं वो भी गलत है, अगर आप मच्छी का अगर भोग चढ़ा रहे हैं वो भी गलत है। अगर कोई हिंदू ब्राह्मण जो बंगाली है अगर वो मच्छी खाना चाहता है अपने घर में वो खा सकता है, लेकिन आप माँ काली के चरणों पर अगर मच्छी का भोग चढ़ा रहे हैं तो वो अध्यात्म नहीं है, वो आपकी प्रथा है, आपका रिचुअल है जो आपने बनाया है, आपके जो हॉली बुक है उसमें नहीं आया है। ऐसा कोई शास्त्रोक्त प्रावधान नहीं है, लेकिन भक्त में क्या भावना होती है? भक्त की भावना होती है कि जो प्रसाद मैं पाऊंगा वो मैं परमात्मा को भी दूंगा। अब ये धीरे धीरे परंपराओं में आ गया। ये कोई मतलब ऐसी कोई शास्त्र की आज्ञा नहीं है, या इस धर्म के मानने वाले लोगों को या इस धर्म के भगवान ने ऐसी कोई परंपरा चलाई हो, या शंकराचार्य ने कोई ऐसी परंपरा चलाई हो, या किसी ऐसे हिंदू धर्म की किसी धारा में या किसी पूजा पद्धति में ऐसा प्रावधान हो। लेकिन भक्त का क्या भाव है कि मैं जो प्रसाद पाऊंगा वो मैं उसका भोग बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूँ परसों की वीडियो है, देखा होगा, राजस्थान में 300 गायों के जो कार्केसेस मिले हैं। आपने वीडियो देखी? आपने देखी वीडियो? अभी 300 हैं, राइट? राजस्थान में इसको किसकी सरकार है? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब अभी आप नए हिंदू बन गए। मैं नए हिंदू कैसे बनते हैं? नए हिंदू कैसे बनते हैं? मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। इंटरनेट पे पढ़ लिया। कैसे इंटरनेट पे पढ़ लिया? हिंदुओं के साथ उठना बैठना। आप कैसे पुराने हिंदू है बताओ मुझे? आप कैसे पुराने? एक शब्द है हटवारे। बताइए। अच्छा, नहीं बताओ। तो यहीं से समस्या शुरू हुई। अच्छा बताओ, समझो। यहाँ से क्या समस्या शुरू हुई है कि जब बड़ी गौशालाएं होती थी तो जो गाय स्वाभाविक अपना जीवन समाप्त कर देती थी तो हड़वारे में ले जाके उन्हें डाल देते थे। तो वो बहुत सारे जीव ऐसे थे, वो धीरे धीरे उनको खा के जो बाकी की हड्डियां बचती थी, वो जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गाय काटी जाती है, वो गाय ना काटी जाए, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति उस मृत गाय के अवशेषों से कर ली जाए, वो हड़वारे हैं। अब उस हड़वारे की वीडियो इस तरीके से बना के आप प्रचलित कर दो, अरे गाय काट दी, ये हो गया वो गया, तो ये दुष्प्रचार हड़वारे हैं। सुनो मेरी बात, वो क्या है वो जांच का विषय है। वो जांच कब होगी? सरकार करेगी जांच, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। आप जन्म लिए और एक दिन में इतने बड़े हो गए क्या? मैं टाइम इतने बड़े हुए हैं ना। देखो मेरी इस बात को समझ लो, आप 50-50 नहीं रह सकते, आप 70-30 नहीं जी सकते। आप भारत में रहकर भारत के विरोधी बात करें और
और जैसे एक शब्द आ गया कि वीगन है, 50 लड़के लड़कियां मेरे को मिलते हैं, वो कहते हैं गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है, आप उसे क्यों पी लेते हैं? अरे वेद कह रहा है गाय का दूध संपूर्ण भोजन है। गाय 30 लीटर दूध दे रही है, गाय का बछड़ा 30 लीटर अगर दूध पिएगा एक बार में, चारों थन का 2 टाइम का दूध पिएगा, सुबह का सूरज ही नहीं देखेगा। और जो व्यापार की गाय है ना, वो भारतीय नस्ल की गाय नहीं है, वो हॉलिस्टीन और फ्रीजियन है। ये अधूरी बात सुन के बॉस चोरस और बॉस इंडिकस कॉन्सेप्ट नहीं हमारे यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ यही वो कॉन्सेप्ट हमारी है। गाय नहीं है, ये गाय में वो भी, अच्छा हमारे गाय यहाँ का में दूध ही नहीं है, गाय में भी डिस्क्रिमिनेशन है भैया। वो दूध No, it's पी के not about वो दूध पी के तो discrimination. शुगर हो No, गया। no, no, नहीं मैं ही जानना, एक सेकंड not नहीं about मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मैं नए हिंदू बना तो मुझे बताने नहीं नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, डॉल्चे गबाना एक परफ्यूम मिनट, नहीं हाँ है, यही बात हो, परफ्यूम एक नहीं है, मिनट और नहीं कह रहा हूँ, एक मिनट, थैंक यू एक सेकंड, अरे रुको एक ये एक दूध है। No, हाँ मैं वही उसी बात जहरीला दूध पियेंगे कि जिसको पीने से आपको मैं हाइपरटेंशन एक हो सेकंड, जाए। अरे अरे मुझे हाइपरटेंशन अभी हो गई है, मुझे हाइपरटेंशन अभी हो गई, मेरी बात तो सुन लो। पीने से आपको शुगर हो जाए। नहीं आप मैं ये ऐसी कह रहा बावली हूँ, गायों का दूध पिएंगे जो अरे मांस खाती हो। मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ अब तो वो हमारी हाँ गाय हाँ नहीं, बिल्कुल सही, मैं इसी- यही बोल रहा हूँ। इसी- एक मिनट वो हमारी गाय प्लीज है प्लीज नहीं। एक मिनट मैं एक मिनट थक गया हो वो हमारी हाइपरटेंशन। गाय हाँ नहीं एक है। सेकंड मैं हम थक रहे हैं। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात मैं कह रहा हूँ आपसे, ये हमारी गाय नहीं है, मैं समझ गया हमारी मतलब अब कम से भारतीय नस्ल की कम गाय। हाँ भारतीय, मैं समझ गया। ये अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं यही कह रहा था। तो अब जब रोड पे किसी को गाय मिलेगी तो उसे कैसे पहचानेंगे कि ये गाय हमारी है नहीं है, ये बताओ मुझे, ताकि उसे वो गाय माना ये कहे। तो स्कूल में पढ़ाए जाने का कैसे? बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। नहीं अभी कैसे पहचानूं मैं? अभी मैं निकला प्रीत भाई आपके साथ, तो आप पहचान लोगे कोई गाय है हमारी वहां है वो बताओ मैं पहचान। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है, भैंस माता नहीं है। डन है। अभी 144 नस्ल हैं। अच्छा, जिन नस्लों जिनको हम में से- मां बना 144 नस्ल मां हैं। देखो मैं आपको हाँ, बताओ। एक आपकी पीड़ा और कुंठा दूर कर देता हूं। जल्दी कर दो। पोषण करने के आधार पर वो हमारी माँ है। किसके आधार पर? पोषण अच्छा, करती है, पोषण हमारा करने के आधार पर वो हमारी और माँ है। जिन जिन चीजों से हमें पोषण मिलता है, जो हमारा पोषक करती हैं, हाँ। इस वजह से वो माँ है, चाहे वो गंगा है चाहे पृथ्वी है। ठीक है, मैं तो आप कंप्लीटली इस बात समझ को- गया। आप इस बात पे जोर देंगे मत को। अरे कि जोर- माँ है। हम मैं तो बहुत छाती शुक्रिया जोड़ कि आप करके- समझ गए। हाँ बहुत मैं शुक्रिया कि आप मैं समझ गया। जोड़ करके accept यस करके यस हमारी मैं माँ ये है। कह रहा हूँ, मैं और सुनो, समझ गया। ये जो मैं तुम बहुत देर से बोल रहे हो, इसका भी जवाब दे दो। हाँ, जिस दिन ताकत में आएंगे, कोई गाय की पूंछ का बाल ही तोड़ बिल्कुल सही बात है, मैं तो ये चाहता हूँ। और ये वो पैकेट सरकार वाले जो फूड गौ वाले संवर्धन के ऊपर काम नहीं कर रही है, गौ संरक्षण के ऊपर काम नहीं कर रही है, और जो सरकार काम कर रही है उसे और लोग नहीं करने दे रहे हैं। कैसे संभव है? गौ पालने के लिए समाज ये तैयार हो। सरकार गाय पालेगी, सरकार गाय पालेगी। हाँ। सरकार पाल भी रही है, गाय पाल भी पालेगी। रही है। पाल रही है। इतने बड़े पैमाने पे लेकिन सरकार इतने बड़े पैमाने पे गाय पालेगी, तो क्या बात कर रहे हो यार? नहीं समाज में समाज की कुत्ते पाल समाज रहे की हैं, गिरावट है। उनको मैं शर्म दो- से मेरे- समाज करके खाना नहीं चाहता, मैं एक कान से समाज करके खाना नहीं चाहता, ये समाज की गिरावट है। ठीक है और समाज की दूसरी गिरावट क्या है? हाँ। कि वो सही मूल्य देने के लिए तैयार नहीं। किसे किसान को। किसान को। तू 50,000 रुपए के जूते पहन के बैठा नाइकी के, खाली उस पे स्टिकर लगा हुआ है नाइकी का। एक बार जरा दिखा देना कैमरा में जाते हो। भाई सुन ले मेरी बात, मैं ये भी दिखा दियो, इन्हें ये भी बता दियो, अगर कोई सुन मैं एक नहीं इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने जूते उसके ये मुंह पे देख बैठ के नहीं मारूंगा। ये देख लो ये देख मैं लो मैं लखनऊ ये पहने रहे सुनो, देख लो, ये देख लो। मेरे को अगर कोई उपहार में देगा और ये तो खादी मैंने बट्टा समझा दिया है कि अगली बार लेके मैं ये बता रहा हूँ इनकी पर एक दिखा नहीं दो। दिखा दियो, उसे ये बता दियो कि अगली बार, मैंने उसे बता दिया अगली बार लेके मत आइयो। अभी भी मेरी बात का जवाब खैर मिला नहीं है, बट ठीक नहीं है। आपको वो सवाल ही आपको गलत है। लग रहा है अच्छा मेरा कि सवाल ही नहीं गलत हो गया सवाल ही है, गलत। तो मेरा पता ही सवाल ही नहीं सवाल क्या किया। नहीं मैं अभी नए हिंदू बनो तो सवाल भी तो मुझे ये टाइम क्या लगेगा। सड़क पे जो गाय मुझे अभी घूम रही 2 साल हुए हिंदू बने हुए, लास्ट टाइम मिला था 2 साल पहले, तो अभी 2 साल तो लगेंगे ना हिंदू बनने में। नहीं ले तो बस, तो अभी मुझे थोड़ी ना मिले 2 गन में, मुझे हिंदू बन, मुझे भी टाइम लगेगा अभी, एकदम मुझे भी हिंदू बना दो। और अच्छा है आप पुरुष हैं, महिला होते तो आपके बेटे की बहू रह नहीं पाती घर में, इतनी गंदी सास होते आप। क्या पता क्या हो जाते हैं, ये तो सब क्या बोल रहे हैं? वाईफाई भी नहीं चल रहा है। देख मैं बता दूं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ने जितनी बात बोली है वो फैक्चुअली कोई भी ऐसी बात है नहीं जो क्वेश्चन ही factually है। factually नहीं है। अच्छा क्वेश्चन भी फैक्चुअल नहीं, क्वेश्चन भी गलत है। we भक्त have का भाव है, सुनो भक्त का भाव है आपके कि मैं जो आपके खाऊंगा वो पल्ले अपने नहीं पड़ रहा भगवान है, को भोग लगाऊंगा। ये आपका प्रॉब्लम एक है। सेकंड अब हाँ मेरे आपके पल्ले नहीं हाँ, पड़ रहा है, ये ठीक आपका प्रॉब्लम है। हम मैंने बंगाल की जो बात कही वो भी पूरा फैक्ट था। ठीक है। प्रीत भाई ने जो बात कही वो भी पूरा फैक्ट ठीक है। था। आपके बस पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो बाउंस कर जा रहा वो है। बाउंस कर जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही डालूंगा। पता है ऐसे ही डालना, आप यही अगर डलेगा। हिम्मत है तो ऐसे ही डालना, ये परफेक्ट हाँ। बात है, ऐसे ही डालूंगा। एक्चुअली मजार ज्यादा इलीगल है, मंदिर ज्यादा इलीगल बने हुए हैं। देखो मंदिर लूट का अड्डा नहीं है। अब मजार कैसे लूट करता है ये समझाओ एक बार। मंदिर जो बनाए गए हैं हाँ वो भारत के का स्वाभाविक स्वभाव है। मजार भारत का स्वाभाविक स्वभाव नहीं है।
मजार बनाने का जो मजार बनाने के पीछे का जो गैंग है वो जमीन को कब्जा करने का है, वहां से हिंदुओं की धन उगाही का है। इस्लाम में मजार की पूजा का प्रावधान नहीं है। मजार पे मोस्टली लोग जो जाते हैं वो हिंदू जाते हैं, और वहां से जो धन की उगाही होती है वो हिंदुओं से धन की उगाही होती है। अभी एक मजार गिरी तो वहां उसमें लगभग 30 लोगों ने इंटरव्यू दिए, और 30 लोगों ने इंटरव्यू देते समय एक बात कही कि यहाँ 80% लोग हिंदू आते थे। अगर यहाँ 80% लोग हिंदू आते तो तुम्हें क्या पीड़ा है? अगर गिरी तो गिर गई, हिंदू आना बंद कर देंगे, तुम्हें क्या पीड़ा है? असली उसके पीछे क्या दृष्टिकोण था कि एक महीने में लगभग 4 या 5 बार, कई बार 4 कई बार 5 बार वीरवार आता है, और एक बार का गल्ला 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का होता है। अच्छा। 12-15 लाख रुपए की टिकी टिकाई इनकम ये कहीं लिखा जीरो हो है? गई। ये कहीं है हमारे पास? मैं बताती हूँ। सबसे पहला कि हदीस और कुरान कहता है कि मजार परस्ती इज एन अनपैर्डनेबल सिन। हाँ ठीक है। जो भी उम्मा है, जो भी उम्मत रसूल और सुन्नत रसूल वाला है, वो मजार परस्ती कर ही नहीं सकता है, नहीं तो अल्लाह सुबह नाराज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। ये पैगंबर मोहम्मद ने कहा है। ठीक है। दूसरा, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक तोता शाह बाबा मजार है। अच्छा। ठीक है। जब मैंने उसको पूरा डिकोड किया तो उसमें 4 से 5 बार साल में उरस हो रहा था। बाद में पता चला कि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विधायक और मंत्री था जावेद अहमद खान, वो उस उरस के पैसे से अपने काले धन को वाइट मनी करता था। ठीक है। और दूसरा कि उस मजार में जो पैसे आ रहे थे वो किसी सोशल मुस्लिम वेलफेयर के लिए नहीं जा रहे थे या गरीबों के लिए नहीं जा रहे थे। उस पैसे से चरस गांजा का व्यापार हो रहा था, और वो भी इतने धड़ल्ले से हो रहा था कि शायद अभी 15-20 दिन में आप लोग बहुत सारे लोगों को अरेस्ट होते हुए देखेंगे और वो मजार टूटते हुए भी देखेंगे। तो मजार में सिर्फ ये नहीं है कि चादर का पैसा आता है या नानखताई का पैसा आता है या मुजाबिर फूलों का पैसा लेता है। मजार के पीठ पीछे और मजार के पीर बाबा के चद्दर के जस्टिफिकेशन पर चरस गांजा कोकीन नशे का व्यापार होता है। कन्वर्शन सबसे ज्यादा मजार में होता है, क्योंकि मजार में सबसे ज्यादा हिंदू महिलाएं जाती हैं, कभी बच्चा का मन्नत मांगने के लिए, कभी पति का प्रमोशन मांगने के लिए। उसके बाद फिर ये जो मुसलमान नेता मंत्री हैं वो अपने काले धन को वाइट मनी भी करते हैं। ठीक है। अगर हिंदू मजार पे जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? यही तो अपनी चॉइस से जा रहा हमारी है। हिंदू बेटियां तो पब क्लब और कटहुल्ले को भी पसंद कर रही हैं। क्या फर्क पड़ता है? वो उनका मन है। लेकिन जब कटती हैं तो फिर माँ बाप बोलते क्यों हैं? क्या बोलते? अरे तो बोलेंगे नहीं, क्यों रोएंगे? क्योंकि फिर? तो हम सरकार भी को बोलेंगे ही। क्या बोलोगे आप? हम भी फिर बोलेंगे क्या? तो फिर जाते क्यों हो? अरे मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, हम एक फ्री सोसाइटी में रहते हैं। सरकार का काम है। अरे मुझे तो एक बात बोलने दो, दोनों मेरे पे एकदम WWE खेल दोगे। 1 सेकंड रुक जाओ। अरे प्रीत भाई रुक जाओ यार, 1 सेकंड मेरी बात सुनो। बहकाकर, हाँ फुसलाकर, ठीक है, भ्रमित करके, हाँ, जादू टोना करना, ये कानूनन अपराध है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी अपने लोगों को रोकना है। और जब कोई आदमी परेशान होता है हाँ, तो उसे जैसी कोई सलाह दे देता है वो काम करना शुरू करता है। लेकिन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जब वो बात पता लगती है तो वो उन्हें रोकता है, उन्हें समझाता है और उन्हें बताता है कि ये समाधान नहीं है। तो आप दोनों एज अ सोशल पुलिस का काम कर रहे हो। आप दोनों, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप दोनों एक सोशल पुलिस हो गए ना कि लोग। अच्छा, क्या काम? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके बियॉन्ड कोई जाएगा या उसके तो आप दोनों कौन हो उसको देखने वाले? वी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फिर इवन आई एम अ लॉयर। हाँ तो आप किसी को रोड ओह माय गॉड। तो फिर आप किसी को रोड पे मैं आपकी सारी बात मान गया हूँ, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर फ्री सोसाइटी में कोई मजार पे जा रहा है, कोई हिंदू जा रहा है। हम फ्री सोसाइटी जा रहे हैं, उसको फुसला के लेके अच्छा, जा ये रहे हैं। सोसाइटी भी फ्री नहीं है अब? नहीं तो भारत की सोसाइटी कब से फ्री होगी? आप यूएस में बैठे हैं क्या? अरे फ्री 1 सेकंड, ये नई बात है। फंडामेंटल राइट है। नहीं, फ्री सोसाइटी कैसे? फंडामेंटल राइट है। सुनो रिलीजन है। यहाँ सुनो, यहाँ अब तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। तो ये इधर आप इधर सुनो, इधर बताओ, इधर बताओ। मैं बियॉन्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन कभी जा ही सुन नहीं लो। सकती, लेकिन अगर कोई भटक रहा है तो हमें उसको समझाना है। जैसे आई हैव विजिटेड इन लेंसकार्ट। हाँ, वो ये राइट, आप गए थे। हाँ, तो वो लेंस मैंने तिलक कलावा लगाया, बट आई हैवंट ब्रेक एनी लॉ ना। तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। तो बट आपने ये तिलक कलावा जैसे आपने लगाया है ना, ये आपने लॉ ब्रेक नहीं करा, ये आप बोल रहे हो? नहीं किया लॉ ब्रेक। अच्छा ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि तिलक कलावा मुसलमान के लगाने से कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ?
व्हाट डू यू मीन मुसलमान? आई एम जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैं कह रहा हूँ किसी सिटीजन। मुसलमान के। मैंने मुसलमान का नहीं लगाया। अच्छा, आपने हिंदू को लगाया क्योंकि मुसलमानों में हराम है तिलक। तो आपने नहीं लगाया? मैंने उसको नहीं लगाया। आपने हिंदू को लगा दिया। मैंने हिंदुओं को लगा फ्री दिया। सोसाइटी, अब बताओ फ्री सोसाइटी है? मैं ये कह रहा हूँ फ्री सोसाइटी से क्या मतलब है आपका? फ्री सोसाइटी से मतलब है एवरीवन इज फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। यस, ये भारत मुझे नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे नहीं करने दिया जा रहा भारत का मूल स्वभाव है। नहीं है। मैं और अगर ये स्वभाव होता तो सर तन से जुदा के नारे गलियों में नहीं गूंजते। नहीं प्रीत भाई, क्या बात कर रहे हो? मैं जब ओंकारेश्वर, एक मिनट बोल के दिखा दो सच, 5 मिनट आप सच बोल दो। बोलो कि बोलो 5। मैं क्यों बोलूं? क्यों? अरे मुझे क्यों फ्री बोलना? सोसाइटी, फ्री सोसाइटी। मैं जब ओंकारेश्वर गई और अभी 31 दिसंबर को मैं और नुसरत बरूच जो बॉलीवुड एक्टर है, हम दोनों एक साथ महाकाल उज्जैन में थे। हम दोनों पर फतवा जारी करने की बात हो गई थी। नुसरत बरूच तो छुप गई जाकर के रूम में, क्योंकि वो एक्टर है। सारे के सारे नेशनल न्यूज डिबेट मैंने फेस किए, क्यों करे? सारे के सारे। तो अगर आप फ्री सोसाइटी कह रहे हैं, तो अगर एक मुसलमान लड़की, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लड़की अगर जय श्री राम का नारा ले रही है, तो उसके ऊपर 71 एफआईआर क्यों हो रहे हैं? हेट स्पीच, मतलब जय श्री राम का नारा हेट स्पीच है? गिव मी अ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक ले लो आप ब्रेक ले लो। मुझे प्रीत भाई क्या हो गया? सवाल ही सारे गलत है। सवाल सारे गलत है आज। सिर पैर ही नहीं सवाल है। सर पैर ही नहीं है सवाल का। आर पार जा रहे हैं बिल्कुल। सवाल ही कुछ सवाल हो, सवाल भी तो हो। फ्री सोसाइटी भारत का मूल स्वभाव है नहीं ना? क्या है फिर भारत का मूल स्वभाव? संविधान। अच्छा आप ये कह रहे हो संविधान, मैंने संविधान में संशोधन होता है या नहीं होता है? अमेंडमेंट आगे भी हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, फ्री सोसाइटी भारत का मूल स्वभाव नहीं है ना? क्या आपके एक गांव में एक महिला अपनी मर्जी से कपड़े उतार के खड़ी हो गई, ये फ्री सोसाइटी का मतलब नहीं होता है। और सुनो, अरे ये मतलब ही नहीं होता फ्री सोसाइटी का। अब बाप बेटी में संबंध बनने लग गए, ये नहीं होता है फ्री सोसाइटी का मतलब। मुसलमानों में है। मुफ्ती तारिक जमील ने और मुफ्ती एक तारिक आदमी ये मसूद कह ने रहा कहा है। है, एक आदमी ये कह रहा है कि मैं इस जीव को सरेआम काट के खाऊंगा। हाँ, फ्री सोसाइटी कैसे हो जाएगी? ये बोल रहे हैं। अगर फ्री सोसाइटी है तो आप बोल के देख लीजिए एक वर्ग के लिए, आपको पता लग जाएगा फ्री सोसाइटी का। बोलिए हाँ, ना एक बार। क्या? हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए हम पे टिप्पणी होती है, इसलिए एक माहौल बना दिया फ्री सोसाइटी का। अभी पिटाई लगनी शुरू होगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब अच्छा, ये पिटाई लगना ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, हाँ। तो हमारी जिम्मेदारी है। सोसाइटी के नाम पे हमें टारगेट कर लेगा क्या कोई? घुस भर देंगे हम खाल में। देखिए, आपने फ्री सोसाइटी की अभी बात कही। मैंने एक नेशनल न्यूज डिबेट पर एक मौलाना से सिर्फ इतना पूछा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब हुआ था? आगे कैन यू इमेजिन कितनी गालियां पड़ी हैं मुझे, कितने एफआईआर हुए। मैंने कहा भाई ये नॉलेज है, आप मुझे बताओ कि मुझे जानना है ये कि वीडियो खतना वैसे कब भी हुआ था। YouTube टेक डाउन कर देगा, आप लोग चिंता मत करो। जिस तरीके की आप लोगों ने यहाँ बातें कही हैं, इसके बाद फ्री सोसाइटी के फ्री वीडियो में तो नहीं जा भाई सकते। इस्लाम के बारे में मेरे को जानकारी है नहीं, लेकिन मेरे को जो पता है पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं भारत है। का, भारतीय संस्कृति का पता है। आपके हिसाब से इस वक्त भारत की आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? जी और जीने दो। तो कहाँ जीने दे रहे हो? अभी तो कह रहे थे लठ बजा देंगे, भूस भर देंगे। अरे तो जो ये व्यवस्था है कैसे बनेगी? आपको क्या आपको व्यवस्था? लगता मैं है? पूछ रहा हूँ व्यवस्था क्या अगले 1 मिनट के अंदर मुझे व्यवस्था समझा दो। जो मूल व्यवस्था भारत क्या की है मूल व्यवस्था? ये मनमर्जी चलेगी क्या भारत में? क्या मनमर्जी? कि एक भीड़ निकलेगी हाँ। और वो ये डिसाइड कर देगी। वो भीड़ का धर्म क्या है? वो तो आप डिसाइड करना। पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, मुसलमान आपके हिसाब से वो धर्म क्या मेरी है? बात पूरी होने दो ना। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या धर्म है भीड़ एक का? आदमी ये कह देगा, क्या? उस एक अहंकार के भाव से ये कह देगा, क्या? पूरी दुनिया को बांट देगा मोमिन और काफिर में। और ये कहेगा, कौन बांट रहा है पूरी दुनिया को? कहाँ? मुस्लिम कहाँ बांट रहे? हम, तो मैं ये इसी मोमिन चल हूँ रहा और है। आप लोग सब काफिर हैं। अच्छा नहीं, मैं वो मेरे से मेरे जीवन जीने का अधिकार छीन लेगा। आपसे? हाँ, आपसे? यही आपका भी छीना हुआ है। आपसे? जब आपसे कोई जीवन जीने का अधिकार छीन लेगा? अच्छा, आपसे भी छीना मेरी हुआ है। बात सुनो, मेरी आंखों में हाथ डालो मैं कह और रहा हूं, मुझसे आपसे भी छीना हुआ बताओ, है। आपसे कोई जीवन जीने का अधिकार मैं कह छीना रहा हूं, आपसे भी छीना हुआ है। प्रीत भाई, उसके लिए आप काफिर हैं। किसके लिए? उसके लिए आप काफिर हैं। उसके लिए मैं कुछ और नहीं हूँ। श्रेष्ठता के अहंकार से हम लड़ रहे हैं। जो ये और लड़ते रहेंगे। के नागरिक हैं। बात बताओ। लड़ते रहेंगे। सुनो पंडित जी, आप भी लड़ते रहोगे? लड़ते रहेंगे। सुनो, हाँ बताओ। बांग्लादेश में भी ब्राह्मण होंगे, हाँ, पाकिस्तान में भी ब्राह्मण होंगे। हाँ। उसने कुछ नहीं सेकुलरिज्म को, उसने पूछा मोमिन और काफिर, उसने कहा मोमिन तो ठीक है जाओ जियो, उसने बोला काफिर तो चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मामले ये बात- हरे राम हरे कृष्ण। ये ठीक आई बात बट समझ? ठीक है, ठीक है। तो अभी तो हम उससे लड़ रहे हैं श्रेष्ठता के अहंकार से। कोई हमारे देश में रहकर हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा तो हम मतलब क्या चुप मेले थोड़ी में रहेंगे। हम तमाशा देखने के लिए आएंगे यहाँ? यार ये लोग क्या हो उसमें गया? क्या करेगा संविधान? कुछ नहीं तो अच्छा, संविधान अब जो हमें जैसा ट्रीटमेंट देगा उसे हम वैसा ट्रीटमेंट देंगे। हम प्रीति पूर्वक हैं। जैसे यथायोग तो मैं व्यवहार कह होगा, रहा हम हूँ- भी मैं यथायोग कह रहा हूँ व्यवहार कि करते हैं। आप हमारा तो श्लोक ही है, धर्मो रक्षते रक्षता।
तो हम धर्म की रक्षा करेंगे। मैंने किसी मुल्ला के पवित्र ग्रंथ के बारे में बोला क्या? नहीं बोला। वो उसे पवित्र मान रहा है, हाँ। वो मेरे पे थोप पर नहीं आप सकता ना। जैसे अब ये मुल्ला बोल रहे हैं तो ये डेरोगेटरी वर्ड है। और क्या बोलूं? नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं डेरोगेटरी और क्या वर्ड बोलूं उसे? है, बिल्कुल भी डिफेमेटरी वर्ड नहीं। मुल्ला को मुल्ला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मौलवी को मौलवी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाफिज कुरान को, आलिम दीन को, नाम ही वही है उनका, मुअज्जिन, कारी, मुफ्ती, नाम ही वही है, तो वही बोला जाएगा। ये अधूरा नाम है मुल्ला, अतिक्रमणकारी मुल्ला इसका पूरा नाम है। अब मैं कह रहा हूँ, अब जान का खतरा है या नहीं है अभी? नहीं, जान का खतरा रहे तो क्या बात है? अच्छा रहे। देखिए, जिन जो धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र बचाने निकलते हैं ना, वो अपनी जान का वो नहीं सोचते हैं। अब अभी जो आप बैठ करके आराम से पॉडकास्ट कर रहे हैं और बड़ा फैशनेबल स्टाइल से बैठे हैं, एस्थेटिक स्टाइल से जो बैठे हैं, तो अगर वीर भगत सिंह जी ने सोचा होता ना कि मैं भी जरा अपनी जान का लिहाज रख लूं, तो आज हमें आजादी ना मिली होती। ठीक है, सब अगर गांधी ही बन जाते और बिना मतलब के बापू का उपाधि ही ले लेते, तो ग्राउंड पे उतर करके लड़ता कौन? ठीक है, तो अभी मैं कह रहा हूँ प्रीत भाई, हम प्रीत भाई को ये मान लें कि प्रीत भाई ने बोला है कि अगर कोई कुछ एन आई फॉर एन आई, मतलब आपने बोला ना आंख के बदले आंख वाला आपको एक बात क्लियर करता हूँ। ये जो युद्ध है ना, हाँ, पहले तो समझ लो ये युद्ध है। अच्छा ठीक है। और ये युद्ध वैचारिक नहीं है। वैचारिक होता तो इस टेबल पे शास्त्रों के और तर्कों के आधार पर लड़ा जाता। अब युद्ध क्या है फिर? अच्छा, दूसरी बात, ये युद्ध क्या है? अगर ये युद्ध वैचारिक होता तो टेबल पे लड़ा जाता। ये युद्ध है धोखाधड़ी का, ये युद्ध है घात लगाकर बैठने का, ये युद्ध है कि साहिल बन के बात करेगा, बाद में फहीम निकलेगा, कलावा बांध के तिलक लगा के आएगा, तुम्हारी बेटी को लेके जाएगा। अगर ये युद्ध वैचारिक होता तो तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारी पूज्य मातृभूमि को एक पूरा गिरोह टारगेट नहीं कर रहा होता। अगर ये युद्ध वैचारिक होता तो जिन जिन बातों से तुम्हें पीड़ा होती है, हर वो काम नहीं किया जाता। वो सब काम किए जाते हैं ना। अब पीछे से तुम एक संगीत बजा देते हो सूफीज़म का, तो तलवार चल रही थी, तलवार के पीछे धीरे धीरे एक साउंड चल रहा था, वो सूफी बात। आप सोचो, हमारा कत्ल हुआ कि हमें मारा गया, हमें लूटा गया, हमें भीड़ ने घेर के मारा, हमें इस बात के लिए मारा गया क्योंकि हम काफिर हैं और हमने मोमिन बनना स्वीकार नहीं किया। अरे तो भाई, वो जो दोयम दर्जे का व्यवहार दुनिया में रह रहे हैं यार, लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी समझ क्लियर है। और दूसरे पक्ष के लिए जो कहा जाता है, वहाँ बहुत सारी ज्ञान की बातें। तो मुझे यार आप कभी अपने धर्म के बारे में बोलोगे? मेरी बात ही खत्म नहीं, बात खत्म नहीं। ये मेरा धर्म सिर्फ इतना डू और डू नॉट। नहीं, अरे एक सेकंड, मेरा धर्म ये नहीं कह रहा भाई, एक सेकंड यार, मैं पूछ रहा हूँ। अरे एक मेरे धर्म के आधार पर गलियों में नारे नहीं घूमते। अरे पागल तो बन रहे हैं लोग, पागल तो बन रहे हैं लोग। हाँ, बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप। और सुनो, नो, उन्हीं की भीड़ का बता रहा हूँ मैं। अगर सरकार आज भारतीय मूल धर्म में वापस आने वालों को संरक्षण देना शुरू करेगी, वहां मुल्ला मौलवी के अकेला खड़ा रहेगा, उसकी घरवाली भी इधर आ जाएगी, मुल्ला की घरवाली भी नहीं रुकेगी वहां, ये तो अकेला ही खड़ा रह जाएगा। क्या बोल रहे उसके गीत, उसके सूफी वाले गीत सुनने वाला भी मैं कोई नहीं है। इंटरप्ट करूंगी। क्या बात कर रहे हो? मुल्लाओं के घर की वो महिलाएं इधर नहीं आएंगी जिनको फोटो। आप सोचो कितनी विडंबना है कि 22 करोड़ मुसलमान खड़े होकर के अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय और अलग अलग राज्यों के माननीय न्यायालय में जाकर के कह रहा है हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आपको पता है सबसे पहले किसने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? बताओ। जिन्ना ने। ये रह रहे हैं हमारे देश में, ये खा रहे हैं हमारे देश में, राशन ठुसा रहे हैं मोदी जी और हमारे पूरा देश की सरकार। और जब हम ये बोलते हैं, जब हमारे जैसे लोग ये बोलते हैं कि मुल्ला की पूज्य मातृभूमि में आस्था नहीं है, उसकी आस्था का केंद्र अरब में है, इस्लाम अहले अरब है। जब हम ये बात बोलते हैं तो हमें बोलते हैं कि ये हेट स्पीच दे रहे हैं। लेकिन एक मुल्ला सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए चला जाता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। हाँ। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए कि आपकी इस देश में जिन्ना ने बोला था कि नहीं बोलेगा। सुनो, मौलाना अबू कलाम आजाद ने बोला था नहीं बोलेगा। प्रति तुम्हारा आदर नहीं है। और एक बात बताता हूँ, ये जो ऊपर का खेल है ना, ये ऊपर ही चल रहा है। मैं एक बढ़ई बताता हूँ, बढ़ई, एक मुल्ला बढ़ई। एक त्योहार आता है दिवाली के बाद, विश्वकर्मा डे आता है, जिसमें अपने शस्त्रों को और उनका पूजा होता है। ठीक है। अब वो मुल्ला बढ़ई को मैंने देखा कि विश्वकर्मा डे आया, वो गाय का दूध लेके आया जो पॉलिथीन में आता है अमूल का। सारे उसने अपने वो जो अस्त्र शस्त्र औजार थे वो धोए, धूपबत्ती जलाई, विश्वकर्मा जी की फोटो लगाई, फूलमाला चढ़ाई, रसगुल्ले का भोग लगाया और अपने कारीगरों में बांट दिया। फिर ये मूल स्वभाव है भारत का। और दूसरी तरफ क्या है, एक पूरा गिरोह जो इस भीड़ को काटकर अलग लेकर जा रहा है, उस गिरोह के खिलाफ लड़ रहे हैं। वही इन लोगों के दिमाग में भर रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये दोयम दर्जे के हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के अभी तक सारी प्रॉब्लम
जो है वो एक रिलीजन के प्रति है, मैं उसको नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नहीं, इन्होंने मना करा रिलीजन है। की समस्या हमारे साथ है। इन्होंने मना करा इसलिए मैं नाम हमारी रिलीजन के साथ कोई समस्या नहीं है। रिलीजन हमें कह रहा है कि तुम दोयम दर्जे के हाँ, तो इसीलिए मैंने रिलीजन बोला है। अभी मैं वो बोल तो लूँ, अब तो समझ गए लोग, प्रॉब्लम समझ गए। आप ये मत बोलो हमारी समस्या उनके साथ है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कुल मिला के डिक्लेयर कर दिया कि हम समस्या है। मैं कह रहा हूँ अच्छा, उसने डिक्लेयर कर हाँ, दिया, उसने डिक्लेयर किया हम समस्या है। मैं कह रहा हूँ हमारे देश में रहकर, हमारे ही देश के सरकारी राशन पर पलकर, हमारे ही देश में जनसंख्या बढ़ाकर, हमें ही टारगेट करके, हमारी बहन बेटी को टारगेट करके, हमारी आस्था को टारगेट करके उसने ये घोषणा की है। ठीक है, अब मैं बोल लूँ? हाँ बोलो। मैं बोल लूँ? थैंक यू। मैं कह रहा हूँ कि हमें ये तो समझ आ गया है, ठीक है, कि ये क्या हम मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हम क्लोज करने वाले हैं, तो आप दोनों मुझे बता देना। और ये सवाल भी अटपटा ही लग सकता है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अगली बार जब बैठेंगे तीनों साथ में, तो क्या हम इस्लाम से पलट के कोई बात कर पाएंगे? देश में समस्या ये है। अच्छा, देश में समस्या यही है, मेन तो यही बस बात ही खत्म, मतलब और कोई समस्या ही नहीं है ना। भाई ये लोग इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? जब इनको इतना ज्यादा उस धर्म का प्रचार करना ही है, बेटर एक्सेप्ट इट। कितने गर्व से उस लेडी ने बोला आई एम अ लॉयर। ओ माय गॉड, अरे भाई लॉयर बनने से पहले तू इंसान तो बन जा। लेंसकार्ट के शोरूम में जाके लोगों को जबरदस्ती तिलक एंड कलावा लगा रही है। ये सरासर गुंडागर्दी है, बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के सपोर्ट में नहीं है ये चीज। अगर मैं वहां लेंसकार्ट के शोरूम में काम करती, ये मेरे सामने आती, तो हमारी लड़ाई हो जाती। ऐसा फोर्सफुल एक्ट जो है उसको बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। और ये अपने आप में उस फील्ड में घूम रहे हैं जैसे ये कोई बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं। इतनी महान आत्मा भगत सिंह जी के बारे में ये बात कर रहे थे, इनके मुंह से इतना पावन नाम निकलने के बाद भी इन्हें इतनी सी अकल नहीं आई। और ये अपने आप को क्रांतिवीर समझ रहे हैं, ये माफी वीर के वंशज हैं। राजस्थान का वो वीडियो जहां पर इतनी सारी गाय जो है, 300 गायों के शव पड़े हुए थे, वहां की नॉलेज इस प्रीत को भी थी नहीं, पर ज्ञान पूरा पेलना है। पहले या तो ज्ञान अर्जन कर लो, फिर कुछ मुंह से निकालो। अता पता कुछ है नहीं और आ गए हैं दुनिया को अनैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों से तो भगवान बचाए। सच में मेरे को तो उस यूथ की चिंता होती है जो इन आतंकवादियों को सुन करके इन्फ्लुएंस हो रहा है और सोच रहा है हाँ देश में सिर्फ एक ही समस्या है, वो है इस्लाम। अरे भाई, मुसलमान हमेशा से इस देश में रहे हैं। इनफैक्ट आजादी भी हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने साथ मिलकर के प्राप्त करी थी। टीपू सुल्तान को जानते हैं? उनका देश है ये। हम सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। राहत इंदौरी साहब का एक शेर था ना। खैर, ऐसी बातें करो ना तो ये लोग सोचते हैं कोई लिबरल हिंदू आ गया है और लिबरल इनको आतंकी दिखाई देता है। न जाने कब इनकी आंखें खुलेंगी, अभी तो एकदम ब्लॉक्ड पड़ी हुई हैं। मे गॉड ओपन देयर आईज। ये मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ, सच में प्रार्थना कर रही हूँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और आई नो ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। उत्कर्ष गौर साहब ने मजे तो पूरे ले ही लिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।